हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको वीडियो कराने वाली हूँ भारतीय संस्कृत चैप्टर की हिंदी में व्याख्या। इसका ये पार्ट थर्ड है। पार्ट वन में आपको इतना करवा दिया था यहाँ तक, और ये डेफिनेटली पेपर में आता है वाराणसी वाला चैप्टर, और ये मैंने वाराणसी भी कंप्लीट करवा दिया है और ये भी आज कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक पार्ट टू में करवा दिया है। दोनों के लिंक डिस्कशन में दे रखे हैं, वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपको संस्कृत से डर लगता है तो अभी आपने देखना कि आपको सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। आज हम ऐसा कर्म वीराणा से लेकर यहाँ तक पूरा कंप्लीट करेंगे, और ये वाली व्याख्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक आपने स्टार्टिंग की उनसे भी ज़्यादा ही कई बार आई है। ये श्लोक में अलग से भी आपको करवा चुके श्लोक की व्याख्या, वो कर लीजिएगा, इसमें फिर से बता दूंगी। तो सबसे पहले आपको संदर्भ करना है। संदर्भ वही रहेगा जो मैंने आपको पार्ट 1, 2 में करवाया था। फिर भी कुछ बच्चे जो न्यू होंगे उनके लिए मैं भी बता दे रही हूँ कैसे लिखना है। पहले आप ऐसा लिखेंगे फर्स्ट वर्ड डैट एड्रेस करके, आपको लास्ट वर्ड ये लिख लेना है, इतना जो भी है, ठीक है, यहाँ तक। फिर आपको संदर्भ लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है। तो पहले संदर्भ दिखा देती हूँ, फिर व्याख्या करेंगे हम। तो ये मैंने आपको पार्ट 1 में करवाई थी, ये व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसका संदर्भ यही रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया, ठीक है। इस तरह से आपको संदर्भ लिख देना है। फिर आपको व्याख्या कर लेनी है। कैसे करेंगे ये देखो, अभी हमने आपको बुक में दिखाया था ना, उसमें थोड़ा प्रिंट छोटा हो जाता है, इसलिए मैंने टाइप कर लिया इसको। ऐसा से लेकर आप देखेंगे पूरा श्लोक तक है, ठीक है, यहाँ तक। इसमें श्लोक नहीं आया है, इस श्लोक में भी आपको उसमें से करवा दूंगी, बुक में से देख के यहाँ तक आ गया, ठीक है। इतना देख लेते, फिर श्लोक की भी करवा दूंगी आपको अलग से। तो देखो, एक एक लाइन की पहले मैं बोल के बता दे रही हूँ, फिर आपको ये दिखा दूंगी, आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है। बस आपको एक एक वर्ड की हिंदी आनी चाहिए, फिर आपको कुछ भी रट्टा नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में तो ये लाइन लिखी होगी ना, तो आपको रटना कुछ पड़ेगा नहीं। बस आपको मीन्स आना चाहिए उसको। चाहूँ तो मैं डायरेक्ट ऐसे टाइप हुआ दिखा दूँ, आप लिख लो, फिर फ़ायदा क्या, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप समझ लो, फिर आप आराम से लिख लेना, ठीक है। तो पहली लाइन की हिंदी लिखेंगे ऐसा, मतलब यह कर्मवीरों की संस्कृति है। अब संस्कृति आगे तो ट्रिक से पहचान लो, ये चैप्टर कौन सा है, भारतीय संस्कृति का है, ठीक है। आप पहचानना भी आना चाहिए चैप्टर कौन सा है। तो ये कर्मवीरों की संस्कृति है। फिर आप लिखेंगे कुर्वन्य वेह। तो इस श्लोक में कर्म करते हुए मनुष्य जो होता है ना, कर्माणी कर्म करते हुए 100 वर्ष, ये वन वर्ड आ गया, 100 वर्ष तक जीने की जो इच्छा करता है उसे बोलते हैं जिजीविष, ठीक है, जिजीविषेच्छता। तो मनुष्य 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। इति अस्या उद्घोष, यही इसकी घोषणा है। क्या है, घोषणा है, ठीक है। फिर से सुन लो, ये कर्मवीरों की संस्कृति है। मैं इतनी बार रिपीट ही कर दूंगी कि आपको रट्टा नहीं मानना पड़ेगा कुछ भी। इस श्लोक में कर्म करते हुए मनुष्य क्या होता है, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, यही संस्कृति है, यही इसकी क्या है, घोषणा है, ठीक है। पूर्व कर्म, पहले कर्म, तदनंतरम, इसका होता है बाद में, उसके बाद क्या, फल। पहले कर्म करे उसके बाद फल, कहते हैं ना, पहले कर्म करो उसके बाद फल। ये भी तो हमारा नियम है संस्कृति का। तो पहले कर्म उसके बाद फल। इति अस्माकम संस्कृति नियम, यही हमारी, अस्माकम मतलब हमारी संस्कृति का नियम है। क्लियर, पहले कर्म करो उसके बाद फल, यही हमारी संस्कृति का नियम है। उसके बाद आप लिखेंगे इदानीम यदा वयम राष्ट्रस्य नव निर्माणम संलग्न, संलग्न मतलब लगे हुए, इसमें निरंतर मतलब लगातार। तो इतने की हिंदी सुनोगे। पहले तब, निरंतर या लगातार, यहाँ से इस समय, सॉरी यहाँ पे आएगा इस पहले, इस समय जब, वह मतलब हम, राष्ट्र के नव निर्माण में क्या हुए हैं, लगे हुए हैं। संलग्न मतलब लगे हुए हैं, ठीक है। तब, निरंतर मतलब लगातार, कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। क्लियर हुआ, एक बार फिर सुन लो। इस समय जब हम राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं, तब लगातार कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है, ठीक है। पहले इतना देख लो, नहीं तो आप घबरा जाओगे कि मैम ने एक साथ बता दिया। ये कर्मवीरों की संस्कृति है। इस श्लोक में कर्म करते हुए मनुष्य 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, यही इसकी उद्घोष था ना, घोषणा है। पहले कर्म, पूर्व कर्म था ना, पहले कर्म और उसके बाद फल, यही हमारी संस्कृति का नियम है। इस समय
ठीक है, इस समय जबकि हम राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं, तब लगातार, निरंतर मतलब लगातार कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। ठीक है, इतना मैंने आपको करवा दिया। अब और देख लो, उसके बाद आप क्या करेंगे। तो यहाँ तक हो गया ना हमारा मुख्य कर्तव्य। अब निजस्य सिरमस्य, निजस्य मतलब अपना, खुद का, अपने परिश्रम, श्रम मतलब परिश्रम का फल भोगने योग्य है। अन्यस्य मतलब दूसरे का परिश्रम, दूसरे के परिश्रम का शोषण करना क्या होता है, सब प्रकार से वर्जनीय मतलब वर्जित है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। खुद का परिश्रम क्या फल भोगने योग्य है, लेकिन दूसरे के परिश्रम का शोषण सर्वथा सभी प्रकार से क्या है, वर्जित है। यदि वयम विपरीतम आचरम, यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासक, तो हम, फिर आप क्या लिखेंगे, तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। तो हम भारतीय संस्कृति के सत्य मतलब सच्चे उपासक ना मतलब नहीं हैं। ठीक है, तो वह मतलब हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। कब, यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, फटाफट से होने ही वाला है। उपासक नहीं आता वो क्या, वयम तदैव यथार्थ भारतीय यदा अस्माकं आचार्य विचारे चा अस्माकं संस्कृति। तो आप इतना लिखेंगे, हम, वयम मतलब हम, तभी, यथार्थ रूप का मतलब होता है वास्तविक रूप से, यथार्थ रूप से हम भारतीय हैं जब हमारे आचार विचार में भारतीय संस्कृति लक्ष्यता मतलब दिखाई दे, भवेत दे। ठीक है, हम वास्तविक रूप से तभी भारतीय हैं जब हमारे आचार विचार में संस्कृति हमारी दिखाई दे। ऐसा नहीं हो कि आप विपरीत काम कर रहे हैं तो आपके अंदर वो क्या, भारतीय संस्कृति का नियम नहीं है। ठीक है, उसके विपरीत अगर हम काम करेंगे तो हम भारतीय नहीं हैं। भारतीय तभी हो जब आपके अंदर वो चीज़ दिखाई पड़े। ठीक है, उसके बाद अभिलाष, लशाम मतलब इच्छा होती है इसको। ठीक है, हम चाहते हैं, यत विशिष्य अभ्युदयाय, विश्व के उत्थान के लिए, विश्व के श्या लगता है ना तो काकी के आता है, विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सभी जगह प्रसारित मतलब फैले, सभी जगह फैले। क्या था वही, अभी मैं आपको बताऊंगी क्या फैले। सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। ठीक है, अभी आपको बताऊंगी मैं, पहले आप इतना देख लो, मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था। यहाँ से लिखेंगे आप, यहाँ तक हो गया मुख्य कर्तव्य, अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य, दूसरे के परिश्रम का शोषण सब प्रकार से वर्जित है। यदि हम इसकी विपरीत आचरण करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। हम तभी यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में, यथार्थ मैंने इसलिए लिया क्योंकि उसमें लिखा हुआ है तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, वही आप लिख देंगे। यथार्थ रूप में भारतीय है जब हमारे आचार विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे, तभी हम भारतीय माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। उसके बाद हम चाहते हैं, अभिलाषा था ना, इच्छा, हम चाहते हैं कि विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सभी जगह फैले। कौन सा है वो देख लो, ये आप देखो, दिव्य संदेश सभी जगह फैले, ये वाला है, ये टाइपिंग में नहीं हुआ पर मैंने अलग से श्लोक में करवा दिया। यहाँ पे ओरल सुन लो, क्या वो फैले संदेश क्या है, सभी सुखी हों, सर्वभवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी निरामय, सभी रोग रहित हो मतलब किसी में भी रोग ना हो, सर्वे भद्राणी, सभी कल्याण को देखें, पश्यंत मतलब देखें, भद्राणी मतलब कल्याण, कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुखी ना हो। ये हिंदी आपको ओरल लिख देनी है। अगर आपको टाइपिंग में चाहिए तो श्लोक, इसका लिंक मैं दे दूंगी, वहाँ से आप कर लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग रोग रहित हों, सभी कल्याण को देखें या पाएं, कोई भी दुखी ना हो, यही संदेश सब जगह फैले, यही इसका संस्कृति का क्या संदेश है। तो इस तरह से मैं आपको पूरा करवा दिया है, अच्छे से कर लीजिएगा। डेफिनेटली 200% गारंटी ले रही हूँ, या तो वाराणसी की व्याख्या मिलेगी या इसकी। ठीक है, दोनों अच्छे से कर लीजिएगा, डेफिनेट आपका पूरा आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी। अब आपको हिंदी आ गई तो क्वेश्चन आंसर आप चुटकियों में याद कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।